लड़की कपड़े सुखाने जा ही रही थी कि अचानक उसकी नजर लकड़ियों के ढेर के नीचे पड़ी। वहाँ कुछ हिल रहा था। वो डर के मारे थम गई। जल्दी से माँ को बुला लाई, लेकिन माँ भी कुछ खास हिम्मती नहीं थी। उन्होंने दूर से ही झाड़ू उठाकर कहा, जो भी है निकल जा यहाँ से। पर तभी वो काला साया हल्का सा हिला, जैसे सच में सुन सकता हो। माँ ने सोचा शायद कोई आवारा कुत्ता है, इसलिए प्यार से बोली, आजा बेटा, डर मत। लेकिन जब वो चीज बाहर निकली तो दोनों दंग रह गईं। वो कोई कुत्ता नहीं था, बल्कि एक युवा लड़का था, दुबला पतला, बिखरे बालों वाला। अभी वे कुछ पूछ ही पाती कि उसकी नजर टेबल पर रखे उबले आलू पर पड़ी। माँ ने समझा बेचारा भूखा है। उन्होंने प्लेट आगे बढ़ाई, पर अगले ही पल वो लड़का बिजली की तरह झपटा और पूरे आधे आलू निगल गया। उसकी चाल ढाल बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी। घबराकर माँ और बेटी ने पुलिस को बुलाया। जांच के बाद पुलिस वाले ने कहा शायद ये किसी युद्ध के दौरान खोया बच्चा है। पर जब उसने ध्यान से लड़के की आंखों में देखा तो सहम गया। वो मामला हाथ से निकलता देख बहाना बनाकर बोला, आप लोग इसे कुछ दिन अपने पास रख लीजिए, हम बाद में देखेंगे। माँ मजबूर थी। स्नान कराने ले गई तो लड़का जानवर की तरह पानी पीने लगा। वो झुंझलाई, मगर फिर भी उसे नहलाया। खाने के वक्त तो हाल और बुरा था। वो सीधा टेबल पर कूद गया और पल भर में सारा खाना साफ कर दिया। बेटी एमा को तो गुस्सा आ गया। माँ कब तक रखोगी इसे? घर की हालत देखो। माँ ने धीरे कहा, थोड़ा सब्र कर लो, उन्हें नहीं पता था यही लड़का उनकी जिंदगी बदल देगा। रात को माँ ने उसे एक कमरे में सुला दिया, पर जैसे ही बाहर निकली वो बेचैन होने लगा। टेबल पर चढ़ गया और खिड़की से बाहर छांट देखकर अजीब आवाजें निकालने लगा। माँ दौड़ी आई, शैतान बच्चे सो जा अब। किसी तरह वो रात बीत गई। अगले दिन माँ पोस्ट ऑफिस चली गई। घर पर बस एमा और वो लड़का रह गए। एमा कपड़े समेट रही थी कि पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा, वो लड़का उसके बहुत करीब आ चुका था। वो चीख पड़ी, पीछे हटो। घबराहट में गिर पड़ी, पर वो लड़का आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर उसकी मदद की। एमा थोड़ी शर्मिंदा हुई, मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स। अब उसके मन में जिज्ञासा जागी, आखिर ये है कौन? तभी घर में रायन, एक अमीर और घमंडी लड़का, दाखिल हुआ। वो एमा के पीछे पड़ा था। कब तक भागोगी मुझसे? उसने एमा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर अगले ही पल वो रायन दर्द से चिल्ला उठा। वो लड़का उसकी कलाई पकड़कर दूर फेंक चुका था। रायन उसकी आंखों में देख नहीं पाया और भाग खड़ा हुआ। एमा डर और हैरानी के बीच बोली, थैंक यू। लड़के की आंखों में अब नरमी थी। धीरे धीरे एमा ने ठान लिया वो उसे इंसान जैसा जीना सिखाएगी। उसने उसे सिखाया कैसे ब्रश करना, कैसे खाना धीरे खाना, कैसे बात करना। लड़का, जिसे अब उन्होंने नाम दिया जैक, धीरे धीरे सुधरने लगा। एमा जब उसे सराहती तो जैक शर्माते हुए सिर झुका देता। कभी कभी खुद ही आगे झुककर एमा से सिर पर हाथ रखने की उम्मीद करता। एक दिन माँ उन्हें बाजार ले गई। जैक के लिए ये नई दुनिया थी, लाइटें, लोग, हंसी, सब कुछ। पर तभी ऊपर से एक भारी लोहे की प्लेट गिरने लगी। एमा ठीक नीचे थी। जैक ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और अपना शरीर उसके सामने कर दिया। कहानी यहीं से नया मोड़ लेती है। सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।